गाइस, मैं ज़ैर एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। तो ये मेरा इस ईयर का लास्ट वीडियो है एंड बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, प्लीज़ इंट्रो थोड़ा सा सुन लेना। आई एम गोइंग टू ओपन अनदर चैनल। मैं एक और चैनल खोल रही हूँ जिसका लिंक मैंने या तो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा या फिर टाइटल जो है इस वीडियो का उसी में दिया होगा। आई एम ओपनिंग इट क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि मेरी ऑडियंस ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। उसमें से इस चैनल में जो मैक्सिमम लोग हैं वो मेरे पास्ट सेल्फ से मुझे रिलेटेड लगते हैं कि 5 या 10 या मे बी 15 साल पहले जिन जिन नेगेटिविटी से या फिर जिन जिन लाइफ के प्रॉब्लम से मैं गुजर रही थी, दे आर काइंड ऑफ इन दैट सेम वाइब्रेशन एंड मेरे एक्सपीरियंसेस एंड मेरे रीडिंग वगैरह के थ्रू दे काइंड ऑफ गेट हेल्प और आंसर्स। ओके, तो मैक्सिमम हिस्सा वो है, बट एक हिस्सा ऐसा है मेरी ऑडियंस का जो कि मेरे करंट सेल्फ से बहुत ज़्यादा मुझे रिलेटेड लगती है कि मैं करंट किन किन प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, व्हाट इज़ इट दैट आई वांट टू नो। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप मेरे जर्नी से रिलेटेड फील करते हो एंड मेरे रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल। बिकॉज एक तो जब ऑडियंस छोटी होती है तब रीडिंग्स और ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, तो वहाँ पे अभी तो छोटी ही होगी ऑडियंस, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये मैसेजेस हैं वो भी स्पिरिचुअल रीडिंग्स होंगी तो वो डेफिनेटली आपके लिए होगा। ओके, सो आई वुड रिकमेंड कि आप में से जिन लोगों को भी अच्छा लगता है, मेरे रीडिंग से रिलेटेड फील होता है, यू कैन सब्सक्राइब देयर। सो बात करते हैं आज की रीडिंग की। इट्स अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी योर ग्लो अप एंड योर पर्सनैलिटी इन 2025 एंड और क्या क्या मैसेजेस आ रही हैं कि आप उसे कैसे एनहांस करो या फिर कैसे आप बेस्ट ग्लो अप अचीव कर सको इन 2025 ताकि you become more confident with your own body and your own mind. Okay, so आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने ग्रुप्स रखी हुई हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Hey group 1, welcome to your reading. So let's see कि 2025 में क्या पर्सनैलिटी चेंजेस, क्या सेल्फ ग्रोथ एज वेल एज क्या ग्लो अप आपके पास आने वाला है। एंड वी विल ऑल्सो सी अगर कुछ एडवाइसेज आती हैं कि जिससे आप इस चीज़ को और एनहांस कर सको एंड और कॉन्फिडेंट फील कर सको। सो व्हाट आर दोज मैसेजेस रिगार्डिंग इट। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो मैंने अपना सेकंड चैनल खोला है जिसमें मैं ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में टॉपिक्स रखूंगी, जैसे मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स, अ लेटर फ्रॉम योर ओन हायर सेल्फ, शैडो वर्क एट्सेट्रा, ये सब को लेके और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक्स। ओके, तो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो दैट, यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। हालांकि जनवरी में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो प्रॉब्लली मैं जनवरी में पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ। राइट, let's see what's your glow up gonna look like in 2025. I'm so sorry, बहुत सी कार्ड्स गिर रही हैं, 1 second. Yeah, sorry. ग्रुप 1 अगर रीडिंग बोरिंग लगे तो प्लीज़ स्पीड बढ़ा लेना, उससे क्या होगा कि आप तक सारी मैसेजेस भी पहुंचेंगी एज वेल एज आपको आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। या सो वी गॉट अ फर्स्ट कार्ड। राइट, सो अनबॉदर्ड एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि 2025 में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा एंड काफ़ी सारे आपके जो सेल्फ डाउट्स है, स्पेशली खुद के अपीयरेंस को लेके, अगर कुछ इनसिक्योरिटीज़ वगैरह है तो या तो आप उन पे फिजिकली काम करके उनको ओवरकम करोगे या फिर उन पे मेंटली एंड एनर्जेटिकली काम करके उनको ओवरकम करोगे। लाइक अगर किसी को बॉडी वेट इशूज़ है तो यू विल आइदर गो टू जिम और ईट हेल्दी एट्सेट्रा टू गेट टू योर आइडियल बॉडी टाइप। एंड अगर इट्स समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड तो तब आप उसको लाइक यू विल ओवरकम इट एनर्जेटिकली एंड स्पिरिचुअली कि वो चीज़ आपको बॉदर ही नहीं करेगा। ओके, तो दैट विल बिकम योर ओन लाइक
सिग्नेचर थिंग, यू विल ओन इट एज योर ओन थिंग। जब तक हम किसी चीज़ को अपना नहीं समझते हैं तब तक उस चीज़ को लेके हमें इनसिक्योरिटी होती रहती है। तो यू विल एक्सेप्ट इट एज योर ओन एज वेल एज आप उस चीज़ से प्यार भी करने लगोगे एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग दैट। तो फर्स्ट चीज़ तो वो होगी। सेकंड चीज़ मुझे फील हो रहा है कि आपके कैरेक्टर में, आपके पर्सनैलिटी में ऐसा डेवलपमेंट आएगा कि पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू मोर सीरियसली। अगर कुछ कुछ लोग आपको हल्के में लेते हैं या फिर अगर दे थिंक ऑफ यू एज अ पुश ओवर, या फिर अगर सोचो आपको क्रॉस कर देते हैं कि आपने किसी को बोला कि ये चीज़ मत कर बट फिर भी उन्होंने वो किया, तो वो चीज़ काफ़ी हद तक कम होगी एंड पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू मोर सीरियसली। क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ना स्ट्रांग होने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है 2025 में। इट्स गिविंग मोर बॉस वाइब्स। इफ इट इज़ ऑलरेडी स्ट्रांग देन नो दैट कि वो और ज़्यादा स्ट्रांग ग्रो करेगा। ओके, तो बॉस वाइब्स वाली चीज़, यू कैनॉट इग्नोर अ बॉस, राइट? आपको उनकी बातें सुननी ही पड़ती है। सिमिलरली दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम यू। आई एम ऑल्सो सेंसिंग मोर पेशेंस एंड मोर कामनेस, तो यू विल अट्रैक्ट दैट एज वेल इन 2025। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने आप से होंगी एंड यू डू नॉट नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स दैट मच एक्सेप्ट फॉर द फिजिकल चीज पार्ट। ओके, जो फिजिकल थिंग मैंने बोला ना, उस पार्ट को छोड़ के बाकी जो सब चीज़ें हैं अब तक की, इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। ये तो काफ़ी ज़्यादा काम, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट एनर्जी भी होगी। एक चीज़ मुझे नेगेटिव फील हो रही है वो ये है कि यू माइट बिकम अ बिट कोल्ड, कि अब और फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, आप में से कुछ कुछ लोग, सब लोग नहीं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना स्ट्रांग बनते हैं कि हमें एम्पैथी चली जाती है। सिंपैथी जाना इज नॉट अ बैड थिंग, बट एम्पैथी किसी के लिए चले जाना इज वेरी बैड। सिंपैथी मतलब आई डोंट नो इसको मैं हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ इन दोनों वर्ड्स का गूगल मीनिंग निकाल लेना, बिकॉज I feel like I'm not a good, like I can't explain things in a good manner. Okay. I'm also sensing आपका माइंड बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके, तो लाइफ में आप जो जो चीज़ें फेस करोगे एज वेल एज जिन जिन चीज़ों से आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, दैट विल मेक यू मोर स्मार्ट। ओके, आपका स्मार्टनेस बढ़ेगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। चीज़ों को भाप लेना, लोगों को भाप लेना, सिचुएशंस को भाप लेना, ऑब्जर्वेशन स्किल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा 2025 में। आई एम सेंसिंग आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। सो इफ़ यू टेक मोर केयर ऑफ योर हेयर इन 2025, थोड़ा सा अगर हेयर को लेके केयर करो, या फिर कट, जो बाल के कट होते हैं ना, वो अपने फेस के हिसाब से अगर करो, या फिर अगर कुछ लोग अगर कलर कराओ, या फिर कुछ लोग स्ट्रेट कराओ एट्सेट्रा, कुछ लोग कर्ल कराओ उसको, तो इट विल एनहांस योर लुक इवन मोर। तो आपको बोला जा रहा है बालों को लेके थोड़ा सा केयर करना 2025 में, स्पेशली इफ योर गाइज, मुझे फील हो रहा है। तो अगर आप लोग लड़के हो, ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर हेयर अ बिट मोर, वो आपके लुक्स को बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा। आई एम सेंसिंग जिन जिन लोगों को बॉडी वेट को लेके इशू है, चांसेस है कि यू विल रीच 80% ऑफ योर आइडियल बॉडी गोल। फुल्ली नहीं होगा बट 80%। ओके, तो किसी को अगर मोटा होना है तो आप वेट गेन कर पाओगे। मोटा होना इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग इट इन अ बैड मैनर। ओके, तो प्रॉपर BMI जो होता है उस हिसाब से अपना, जो किसी को अगर मास गेन करना होता है, या किसी को सोचो और थोड़ा वेट गेन करना होता है, तो वॉट एवर योर गोल इज, आप उसके ऑलमोस्ट 80% तक पहुंचोगे अगर आपने प्रॉपर एफर्ट्स लिए उस चीज को, प्रॉपर एफर्ट्स लिए उस चीज की तरफ। ओके, आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर लेंसेज लगाने का शौक है, मन करता है कि आकाश मेरे पास लेंस हो, तो प्लीज 2025 में लेंस खरीदना एंड जब जब मौका मिले या जब जब मन हो तब लेंसेज पहनना। भले वो पावर वाले लेंस हो या फिर कलर्ड वाले लेंस हो, तो वॉट एवर इट इज, ट्राई करना कभी एक खरीद के। नो दैट कि वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा एंड आपके लुक्स को तो एनहांस करेगा ही वो। कुछ कुछ लोगों को अगर आई मेकअप करने का मन है तो वो भी कर सकते हो, दैट विल एनहांस योर लुक्स इवन मोर। आपको बोला जा रहा है 2025 में ना, ट्राई टू गिव इंपॉर्टेंस टू योर फिजिकल अपीयरेंस, क्योंकि जितना आपका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा रहेगा उतना ही आपको अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा। ओके, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट बाहरी से मेकअप अच्छे से कर लो या अच्छे कपड़े पहन लो। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल फिजिकल हाइजीन एंड हेल्थ। ओके, क्योंकि मैंने कसम से, मैंने हॉस्टल में बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, इतना अच्छा मेकअप करते हैं, दे डोंट इवन टेक अ बाथ फॉर लाइक
3 to 4 days. Okay, I'm not judging, but this is the true scenario that happens. But ये चीज़ अवॉइड करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स काम के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में, आई नो दिस, आई हैव सीन दिस प्रैक्टिकलिटी, कि हेल्थ केयर को, मतलब हाइजीन को इग्नोर कर देते हैं. डू नॉट गो फॉर दैट. ओके, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना अपना, एंड उसके साथ ही साथ गिव इंपॉर्टेंस टू योर फिजिकल अपीयरेंस. ओके, तो देखना कि आपका कॉन्फिडेंस अपने आप से इंक्रीज होगा. ट्रेंड्स को फॉलो मत करना. अगर ट्रेंड फॉलो करने का ही मन करता है तो वो करना, बट आई एम सेइंग कि जस्ट बी ओपन टू व्हाट रेजोनेट्स विद यू. अगर आपको ट्रेंड फॉलो करने का मन करता है तो ट्रेंडिंग कपड़े पहनो. अगर आपको खुद का कुछ स्टाइल निकालने का मन करता है कि इफ़ यू वांट टू जस्ट ड्रेस द वे यू वांट टू डू इट, तो अपना खुद स्टाइल, खुद को स्टाइल करो, खुद के मर्जी के कपड़े पहनो, एक्सेट्रा. ओके, सो यू आर बीइंग टोल्ड कि बी ओपन एंड डिस्कवर व्हाट योर ट्रू स्टाइल इज, डिस्कवर व्हाट मेक्स यू मोर कंफर्टेबल, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स मेक यू मोर कंफर्टेबल. चाहे तो एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो एंड ट्राई टू फाइंड योर स्टाइल आउट. ओके, एंड वैसे टाइप के कपड़े धीरे धीरे खरीद के पहनो. कि आई एम नॉट सेइंग कि एक साथ खरीदना है, बिकॉज बजट इश्यूज भी रहती है. ओके, सो या दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर योर फिजिकल अपीयरेंस. लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस आती हैं. यू हैव बीन टोल्ड ऑटम के शेड्स पहनना, ऑटम के शेड्स या फिर अर्थ वाले शेड्स. ये प्लीज गूगल कर लेना कि व्हाट आर अर्थ टोन्स या ऑटम टोन्स ऑफ क्लोथ्स. एंड जो सारे कलर्स आते हैं वो आप पे बहुत ज़्यादा सूट करेंगे एंड वो आपके ऑरा को भी एनहांस करेंगे. बेसिकली ब्राउन, येलो, ऑरेंज, रेड, डार्क टोन का. ओके, दबा हुआ टोन, इट्स नॉट ब्राइट दैट, बट वही गूगल कर लेना, पता चल जाएगा आपको. जो लोग थोड़े से प्लम्प हो या फिर थोड़े से ओवरवेट साइड पे हो, यू आर बीइंग टोल्ड कि प्लीज 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 इस साल अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना एंड ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा फैट, बिकॉज इट्स गोना अफेक्ट योर माइंड अदरवाइज. ओके, जो भी चीज़, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीवन, मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि वॉट एवर इज नॉट नेसेसरी इन नेचर वो खराब ही होता है आपके बॉडी के लिए, भले आपको अभी समझ आए या ना आए. तो यू आर बीइंग टोल्ड कि अपने ऑल दोज पीपल हु आर अ बिट ओवरवेट, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज अपने हेल्थ का खास ध्यान रखना. मेक अ गुड रिलेशनशिप, डेवलप अ गुड रिलेशनशिप विथ योर फूड एंड योर बॉडी, एंड डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना एंड अच्छा हेल्दी खाना खाना, बाहर का खाना अवॉइड करना. दैट अदरवाइज आप ब्रेन फॉग या फिर कंफ्यूजन या फिर इरिटेबिलिटी, नेगेटिव इमोशंस एक्सेट्रा, वो सबसे जूझने लगोगे धीरे धीरे 2025 में. ओके, सो यू आर बीइंग टोल्ड एडवाइस दिस थिंग. एंड ये सबके लिए एक एडवाइस आ रहा है ग्रुप 1 की जितना हो सके अपने बॉडी मोबिलिटी पे ध्यान देना. तो आप जिम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, डांस कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, व्हाटएवर सूट्स यू, जो भी आपको पसंद है 2025 में डेली बेसिस पे करना, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन. भले ही 15 मिनट के लिए हो, भले ही 20 मिनट के लिए. ओके, बट करना जरूर, डेली बेसिस पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो. I'm sensing आप में से कुछ कुछ लोगों का ना फेस भी काफी ज्यादा फ्रेम होगा. लाइक अगर आप अभी ही क्लिक करो मेरे 1 साल पहले के वीडियोस में, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन माय फेस. ऑल्दो मेरा वेट कुछ चेंज नहीं हुआ है, फिर भी फेस फ्रेमिंग डिफरेंट हुई है मेरी. कल ही मैंने नोटिस किया. सिमिलरली आई एम फीलिंग फॉर यू कि आपका फेस फ्रेमिंग काफी ज्यादा चेंज होगा 2025 में, एंड इट विल बिकम मोर एंड मोर इवॉल्व्ड एंड इट विल सूट यू इवन मोर. ओके, ये चीज अपने आप से होगी, अपने आप से. यू विल फाइंड लुक्स, यू विल फाइंड मे बी आई वेयर, और मे बी आप बाल ऐसे स्टाइल करोगे अपने कि इट विल ऑटोमेटिकली हैपन दैट इन दैट वे. ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप बहुत ज्यादा अनबॉदर्ड हो जाओगे एंड यू वोंट काइंड ऑफ नीड पीपल दैट मच इन 2025. अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे हो, देन नो दैट इट विल कंटिन्यू. बाकी जिन लोगों का लोगों पे डिपेंडेंसी है इन सम वे और फॉर्म, की बात करके ही अच्छा लगता है, या फिर लोगों के एक्सेप्टेंस या फिर उनके वैलिडेशन के बिना आप नहीं रह पाते हो, या फिर
अजीब लगता है, या फिर अकेले जैसे ही रहते हो वैसे ही बोरिंग लगता है एक्सेट्रा, तो आप काफ़ी हद तक इस चीज़ को ओवरकम करोगे 2025 में. द वे यू विल स्पीक विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट. तो अगर थोड़े से वीक वे में बात करते हो आप, या फिर अनश्योर वे में बात करते हो, या फिर रुक रुक के बात करते हो, या फिर जिस भी तरीके से क्यों ना बात करते हो, तो जैसे वो आपके कॉन्फिडेंस को अभी शो करता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा इन 2025, स्पेशली टुवर्ड्स द लास्ट 2-3 मंथ्स. या I'm not sensing any other messages for you, group one, so I guess that will be it for today. I hope ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो. एंड वंस अगेन, अगर दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है. एंड या, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस. आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड आई एम सेंडिंग यू अ लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड मे दिस ईयर bring in the most happiness, the most glow up in your life till now. So yeah, मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. Hey Group 2, welcome to your reading. So let's see कि 2025 में आपका क्या ग्लो अप होने वाली है, पर्सनालिटी कैसा होने वाला है, आपका सेल्फ ग्रोथ कैसा होने वाला है, एज वेल एज और क्या क्या मैसेजेस आती हैं जिससे आप इनको एनहांस कर सको इस चीज़ को. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. ग्रुप नंबर 2. ऑल्सो मैंने एक नया चैनल खोला है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो उसे भी सब्सक्राइब करना. वो बेसिकली डीप स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे होगा, लाइक लेटर फ्रॉम योर हायर सेल्फ, शैडो वर्क, लेटर फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ओके, सो इफ यू फील रेजोनेटेड आप उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो. लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 2. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ. ऑल्दो मैं जनवरी में शायद से नहीं करूँगी, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आई एम नॉट डूइंग इन जनवरी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, बट यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर एनी टाइम यू नीड. सो ग्रुप 2, your glow up, your personality, your self growth 2025, या फिर अगर आप इसे किसी भी ईयर देख रहे हो, इट्स अबाउट द नेक्स्ट कमिंग ईयर. ओके, वाओ वाओ. ओके, तो हम सेंसिंग कि आपका फिजिकल ग्लो बहुत ज़्यादा होने वाला है 2025, बहुत ज़्यादा. इट्स लाइक कि आप अगर 2024 के या फिर जिस भी ईयर में आप देख रहे हो ना, एक साल पहले के फोटोज एंड वीडियोस खुद के देखो ना, यू वोंट इवन रिकॉग्नाइज योर सेल्फ. ओके, एंड ये मतलब फिजिकल ग्लो अप के साथ साथ आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपका माइंड भी चेंज होगा, एंड इट विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एंड पॉजिटिव, एंड आपका ओवरऑल ऑरा ही बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होगा. इट्स सच अ ब्यूटिफुल ग्लो अप ग्रुप 2. It's such a beautiful glow up, and I'm sensing you will find your own self in 2025 या फिर इस आने वाले साल में. You will find your own self, and आप truly खुद को discover करोगे कि आप कौन हो, आपको क्या चीज़ें दिल से पसंद है, आपको क्या चीज़ें नहीं पसंद है, how do you want to style your hair, how do you want to style your face, आपका proper body type क्या है, and you will work for it, and आप उस चीज़ को achieve करोगे. Especially मुझे clothes से related चीज़ें feel हो रही है कि you will discover your own style, कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपको कैसे कपड़े पसंद है, आपको इंडो वेस्टर्न पसंद है या फिर वेस्टर्न या फिर इंडियन, अगर इंडियन भी है तो कैसा टाइप का, कौन से कलर आप पे ज़्यादा सूट करते हैं. तो इट फर्स्ट 2 to 3 months इट विल बी a few months of self discovery. Okay, तो अभी से लेके 2 से 3 महीने it will be a time of self discovery. So try to see as many
ड्रेसअप वीडियोस मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं यार उसे, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि इस बॉडी टाइप के लिए ये वाले कपड़े बेटर हैं, इस कलर के लिए ये वाला स्टाइल सही है। तो वैसे स्टाइलिस्ट वाले वीडियोस यूट्यूब पे चाहे तो आप देख सकते हो, या फिर आप में से मैक्सिमम लोग आई एम सेंसिंग कि यू विल डिस्कवर योर ओन कंफर्ट जोन। आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को ऐसे पसंद है, मेरे को हुडीज पहनना पसंद है, मेरे को शर्ट्स पहनना पसंद है, मेरे को चाइनीज कॉलर पसंद है। ओके, तो ये चीज़ें यू विल डिस्कवर ऑन योर ओन, एंड बाय द एंड ऑफ 2025 आपका ग्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड यू विल फाइंड योर परफेक्ट स्टाइल एंड आपका लुक बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। एंड मतलब जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि किसी का इतना ग्लो अप हो गया कि स्कूल वाले टाइम से शक्ल तक नहीं मिल रही है या फिर ड्रेसिंग स्टाइल मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, वैसा मैसिव ग्लो अप मुझे आपके लिए फील हो रहा है ग्रुप नंबर 2, मैसिव ग्लो अप। ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड कि किसी ट्रेंड से खुद को बांधे मत रखना, जो चीज पसंद है वही चीज पहनना। डू नॉट फॉलो द ट्रेंड्स, इफ यू डू नॉट लाइक एनीथिंग डू नॉट डू दैट, बस गिव योर सेल्फ द फ्रीडम, ओके, एंड वेयर वॉट एवर क्लोथ्स यू वॉन्ट टू वेयर, जिससे आपको अच्छा फील हो, ओके, राइट। I'm also sensing कि with this glow up gradually आपका self confidence भी खुद पे बहुत ज़्यादा increase होगा, and when you will look at yourself in the mirror आपको अपने खामियों से कुछ मतलब नहीं होगा, okay, you will identify yourself as a really beautiful human being inside out। तो अंदर से भी बाहर से भी you will love yourself, okay, self love में भी बहुत ज़्यादा enhancement होगा। एंड ये चीज़ ना आप यू आर बीइंग टोल्ड कि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल अगर हो सके तो ब्रेसलेट या फिर पेंडेंट या फिर किसी भी वे में उसको पहनो, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन एनहांसिंग योर सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। या सेंट परफ्यूम्स अच्छे से लगाना, ओके, सो फाइंड आउट विच टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स यू लाइक एंड उसको ऑन अ डेली बेसिस यूज करो, भले ही स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ या ऑफिस जाओ, उसको डेली बेसिस पे यूज करो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू विथ योर ग्लो अप। I'm sensing you will be someone who is very balanced in 2025 एंड ये चीज लेकिन ना ग्रेजुअली होगी, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको पता न चले, बट बाय द एंड ऑफ 2025 यू विल सी क्वाइट अ लॉट ऑफ बैलेंस्ड मेंटालिटी इन यू। तो जो चीज़ें आप सोचो कि टाइम से नहीं कर पाते थे, अगर हड़बड़ी होता था तो वो चीज़ें आप ठीक टाइम पे करने लगोगे। अगर लाइफ में कहीं पे बैलेंस ठीक से नहीं आ पाता था कि वर्क लाइफ बैलेंस या पर्सनल लाइफ बैलेंस ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या फिर पढ़ाई ही ज़्यादा करना पड़ रहा है, खुद के फिजिकल बॉडी को नहीं टाइम दे पा रहे हो, तो वहाँ पे बैलेंस आएगा। तो जहाँ पे भी जहाँ पे लाइफ में आपका बैलेंस नहीं है, यू विल डेफिनेटली रीच अ स्टेट जहाँ पे यू आर एट अ फुल्ली बैलेंस्ड फिजिकल स्टेट एज वेल एज मेंटल स्टेट भी मुझे फील हो रहा है, एंड इमोशनल, क्योंकि एक बार फिजिकल आएगा तो मेंटल एंड इमोशनल अपने आप से धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले 6 महीने में ट्राई टू फोकस इनटू ब्रिंगिंग बैलेंस इनटू योर फिजिकल रियलिटी, लाइक टाइम से सोना, टाइम से उठना, कुछ एक फिजिकल वर्कआउट करना, हेल्दी खाना, जिस टाइम पे आप क्रिएटिव काम करते हो या फिर जिस टाइम पे पढ़ाई करते हो या फिर जिस टाइम पे जॉब करते हो उसको ठीक से उसी टाइम फ्रेम में करना। ओके, मैंने बहुतों को ऑफिस में देखा है कि वो लोग किसी दिन 7 बजे आते हैं, किसी दिन 10 बजे आते हैं, किसी दिन 11 बजे नहीं, बिकॉज हम लोग का ऐसा था कि 9 आवर्स वर्किंग, तो जिस टाइम भी आप घुसो 9 आवर्स के बाद आराम से आप पंच आउट कर सकते हो। तो कुछ लोग इस चीज़ को वैसे लेते थे, ऑल्दो इट इज़ अ गुड थिंग, बट यू आर बीइंग टोल्ड कि ट्राई करना कि सेम टाइम पे ही चीज़ें करने का, कि अगर खाना 1 बजे खा रहे हो तो 1 बजे ही ऑलमोस्ट खाने की कोशिश करना डेली, अगर 11 बजे रात को सो रहे हो तो 11 बजे ही। ओके, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि थोड़ा सा मतलब टाइम फ्रेम में खुद को बांधने की कोशिश करो, बिकॉज दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ फिजिकल बैलेंस इन टू योर लाइफ, एंड उसके बाद आपका और भी ज़्यादा मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस आएगा, एंड ऑल इन ऑल ये बहुत ज़्यादा आपको एक बैलेंस स्टेट में ले जाएगा। ओके, I'm sensing कि try to wear either Indian attire more, या फिर जैसे ड्रेसेस होती हैं, या गाइस का भी जैसे थोड़ा सा फ्लोई वाला शर्ट, ऐसे टाइट वाला नहीं, स्किनी जीन्स नहीं, बल्कि स्ट्रेट पैंट्स में भी, तो वैसे
एयरी वाले कपड़े थोड़ा सा पहनने की कोशिश करो, या फिर फ्लोई वाले कपड़े थोड़ा सा पहनने की कोशिश करो. दैट विल हेल्प यू विथ योर स्टाइल अलॉट. हाँ, अगर बिल्कुल पसंद नहीं आते वैसे वाले कपड़े तो खुद को फोर्स मत करना. बस ये एक मैसेज आ रहा है काफी सारे लोगों के लिए. आप ऐसे काफी सारे लोगों के लिए ना एक एडवाइस आ रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्रूली लाइक. अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के लिए आ रहा है. कुछ कुछ लोगों का ये प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का हॉबी से रिलेटेड हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का लाइफ इन जनरल से रिलेटेड हो सकता है. बट ट्राई टू फाइंड आउट इन दिस ईयर व्हाट यू ट्रूली लाइक, व्हाट इज़ योर ट्रू कॉलिंग. क्या वो चीज़ है जो आपको दिल से करनी पसंद है. एंड अगर बाकी सब चीज़ें भी हटा दी जाए सिनेरियो से, ओके, तो आप क्या वो डेली बेसिस पे करोगे. लाइक अगर आपको सोचो कि आपको कोई काम कर रहे हो एंड उसके बदले आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है, फिर भी क्या आप दिन का 8 से 9 घंटा उसको दोगे खुशी खुशी. ओके, दैट इज योर ट्रू पर्पस. तो ट्राई टू फाइंड दैट आउट. वो कुछ भी हो सकता है, लोगों की सेवा से लेके इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस वगैरह डालना, वॉट एवर इट बी. जस्ट लेट योर हार्ट अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज़ है जो आप बिना किसी चीज़ के गेन के भी कर सकते हो on a daily basis. Like for me, that's making YouTube videos. Personal readings मुझे उतनी नहीं पसंद है, to be very honest, because I need a sense of freedom, जो कि मुझे personal readings में obviously नहीं मिलेगी, because वहाँ पे लोग आ रहे हैं problems लेके. But it's YouTube, like creating YouTube videos is something जो कि मुझे पैसा भी ना मिले तो भी मैं करूँगी, जो कि मैं करती आई हूँ. मेरा लास्ट ईयर ही 2024 में ही चैनल मोनेटाइज हुआ है. उससे पहले आई वॉज डूइंग इट just for the sake, because just for the sake of love. I love it, that's why I do it. Okay, so find out what you truly love. Let's see what else. Group 2. ओके, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दूसरे किसी चीज़ को लेके उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज तो फील नहीं हो रहा है. बट जो फर्स्ट की मैसेजेस थी वही सबसे ज़्यादा एविडेंट चेंजेस है. बट एक और चीज़ मुझे फील हो रही है कि इन 2025 इफ़ यू सेक्लूड योर सेल्फ, अगर आप नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रखो, या फिर ऐसे लोगों से दूर रखो खुद को जिनके साथ आपको पता है कि, मतलब कभी कभी होता है ना कि हम ज़बरदस्ती लोगों के साथ रहते हैं, या फिर जस्ट पीपल प्लीजिंग के लिए, या फिर जस्ट अकेले ना हो जाए इसलिए लोगों के साथ हम ज़्यादा रहते हैं. अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल करो एंड आप सिर्फ उसी जगह पे टाइम एंड एनर्जी दो, उन्हीं लोगों पे टाइम एंड एनर्जी दो जो कि आपको दिल से पसंद है, जिनके साथ आपको रह के सच में अच्छा लगता है, एंड आपको खुद में कुछ चेंज करने की नहीं ज़रूरत पड़ती, भले वो फिजिकली हो, भले वो मेंटली हो, भले वो लाइफ चॉइसेस हो, then that will be the best for you. Because I'm sensing कि हो सकता है कि आने वाले साल में आप ऐसे लोगों के, इवन अभी ही आपके आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके सोल वाइब्रेशन के नहीं हैं, बट यू आर जस्ट एडजस्टिंग देयर. तो उससे क्या होता है कि उनकी एनर्जी हम पे आती है एंड ठीक से हमारा ग्लो अप नहीं हो पाता है, हमारा ट्रू सेल्फ बाहर नहीं आ पाता है. तो इसीलिए ये एडवाइस आ रहा है कि अगर ऐसे लोग हैं आपके आसपास तो ट्राई करो नॉट टू गेट टू मच अटैच टू देम. जितना लिमिटेड टाइम स्पेंड कर सको उनके साथ उतना ही लिमिटेड टाइम स्पेंड करो, उससे ज़्यादा नहीं. डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनीवन. डू नॉट ट्राई टू बाई एनी थिंग्स जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने वो खरीदा है, भली वो फोन हो, भली वो कपड़ा हो, भली वो पर्स हो, एट्सेट्रा. डू नॉट ट्राई एनी स्टाइल जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड उसको कर रहे हैं. डू ट्राई टू फाइंड योर ऑथेंटिक सेल्फ कि आपको क्या पसंद है. ओके, आपको कैसे स्टाइल करना पसंद है. ट्राई टू फाइंड इट आउट, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स. ओके, बाकी या ग्रुप 2 आपका मेनली फिजिकल ग्लो अप ही मुझे फील हो रहा है. मेंटल एंड इमोशनल तो इट विल बी फॉलोड बाय इट, बट आपको उन मेंटल एंड फिजिकल के लिए उतनी कुछ मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी. ओके, वो अपने आप से फॉलो करेगा. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा खुद पे 2025 में. कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा आपका खुद में. एंड
आपके लिए एक और एडवाइस आ रहा है कि जब भी आप वॉक कर रहे हो, भले पब्लिक स्पेस में हो, भले स्कूल में, कॉलेज में, जब भी वॉक विथ कॉन्फिडेंस। ओके, डज नॉट मैटर कि आपके अंदर कितना ज्यादा केओस चल रहा है या फिर अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, यू नीड टू शो योर बेस्ट सेल्फ टू द वर्ल्ड। बी अ परफॉर्मर कि लाइफ जैसी भी क्यों ना चल रही हो, आई विल शो माई कॉन्फिडेंस टू द वर्ल्ड। तो कॉन्फिडेंटली वॉक करो। जिन लोगों को थोड़ा सा ऐसे झुक के वॉक करने की आदत है या फिर डर डर के वॉक करते हो कि लोग क्या सोच रहे हैं एक्सेट्रा, डू नॉट बॉदर। ओके, ये बहुत टेम्पररी वर्ल्ड है, डज नॉट मैटर कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ओके, सो जस्ट वॉक विथ कॉन्फिडेंस, आपके लिए ये मैसेज भी आ रहा है, राइट। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होने वाली है आपके साथ आने वाले साल में, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, एंड हो सके तो दूसरे चैनल में भी सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू फील रिलेटेड टू माई वीडियोज़। एंड यस, आने वाला साल आपका बहुत अच्छा हो, बहुत मंगलमय हो। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आने वाले साल में आपके पास क्या, आपके साथ क्या क्या ग्लो अप होने वाला है, लाइक व्हाट इज द ग्लो अप दैट इज कमिंग योर वे। आपके पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आने वाली है, क्या क्या सेल्फ ग्रोथ होने वाला है। सो वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ अ ग्लो अप, व्हाट काइंड ऑफ अ डिवाइन बीइंग यू विल बी इन 2025, या फिर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो आने वाले साल में। So let me get connected to your energy group 3, and please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेज को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड मैं एक और चैनल खोल रही हूँ जिसमें मैं स्पिरिचुअल स्टफ ज़्यादा डालूंगी, स्पिरिचुअल रीडिंग्स लाइक मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, व्हाट डज गॉड वांट टू नो यू राइट नाउ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, शैडो वर्क, साइकिक रीडिंग्स एट्सेट्रा। तो इफ़ यू फील कनेक्टेड टू माई वीडियोज़, आई वुड हाईली सजेस्ट कि प्लीज़ उससे भी आप सब्सक्राइब करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 2 से मैं वहाँ पे वीडियो डालूंगी, ओके, 2 Jan 2025 से, राइट। सो लेट्स सी, वी हैव 2 कार्ड्स, एक कार्ड गिर गया, 1 सेकंड। ओके, 2 चीज़ें मुझे फील हो रही है एविडेंटली। ओके, उनमें से एक चीज़ ये है कि 2025 में यू विल बी एट अ प्लेस ऑफ हाई वाइब्रेशन एंड पीस, एंड आप में ना काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस आएगा काफ़ी सारे चीज़ों को लेके। सो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, ये एक्सेप्टेंस वाली चीज़। कुछ लोगों का खुद ही के लाइफ को लेके कुछ एक्सेप्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों का खुद के सपनों को लेके कुछ एक्सेप्टेंस, कुछ लोगों का खुद की नेगेटिव आदतों को लेके एक्सेप्टेंस कि हाँ मेरे में ये कमियां है तो आई विल वर्क ऑन इट। ओके, सो एक्सेप्टेंस वाला नेचर आप में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा 2025 में, या फिर आप जब भी इसको देख रहे हो तो आने वाले साल में, बिकॉज ऑफ विच आप काफ़ी सारी चीज़ें खुद के बारे में जान पाओगे डीपली, आप काफ़ी सारी चीज़ें खुद के बारे में रियलाइज कर पाओगे जो कि आप में नेगेटिव है, एज वेल एज अपने पॉजिटिव साइड को भी बहुत ज़्यादा आप सराह पाओगे, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे, ग्रेटफुल फील कर पाओगे, जिस वजह से द पॉजिटिव थिंग्स विल गेट एनहांस्ड इन यू एंड द नेगेटिव थिंग्स विल डिक्लाइन। ऑलराइट, क्योंकि आप उस पर काम कर पाओगे एज वेल एज पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। सो दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग कि आप में जो लाइक बेस्ड ऑन योर जोडियाक साइन, ओके, अपने जोडियाक साइंस सिर्फ ये नहीं, सन मून वगैरह सारे के देख लेना। ओके, तो आप में आपके जोडियाक साइन के बेसिस पे, आपके बर्थ के बेसिस पे आपके जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो सब और ज़्यादा एनहांस होंगी, एंड जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं विच वी नीड टू वर्क ऑन, ओके, तो उन सब पे आप काम करोगे एंड वो धीरे धीरे कम होंगी, हील होंगी एंड डिमिनिश हो जाएंगी। ऑल इन ऑल जिसका फायदा ये होगा कि यू विल बिकम अ वेरी इवॉल्व्ड, वोक, बैलेंस्ड एंड हाई वाइब्रेशनल बीइंग। ओके, आपका वाइब्रेशन ट्रेमेंडसली इंक्रीज करेगा, आपका मैनिफेस्टेशन पावर उस वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अपने आप ही आप देखोगे कि जैसे वाइब्रेशन इंक्रीज करता है वैसे ही हमारे जो विशेस है वो बहुत इजीली फुलफिल हो जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये शिफ्ट होगा। हाँ, आई एम नॉट सेंसिंग कि ग्रेजुअल शिफ्ट की बूम फर्स्ट सेकेंड मंथ में हो गया ना, दैट वोंट हैपन, बट आप धीरे धीरे देखोगे कि ये चीज़ अपने आप से ही चेंज हो रही है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट अबाउट थिंग्स, कि जब नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो यू नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ ये मेरे लाइफ में इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने ही एट सर्टन लेवल इसको अट्रैक्ट किया है, बिकॉज ऑफ आवर कर्मा, या फिर बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ की चीज़ें, या फिर बिकॉज इट इज़ इन माई सोल पर्पस, या फिर बिकॉज मैं उसके एनर्जेटिक लेवल पे हूँ, एंड उससे जितनी नेगेटिविटी हो सके उसको रियलाइज हो रहा है कि हाँ ये मेरे लाइफ में आ रहा है बिकॉज मैंने ये नेगेटिव किया है,
ट्राई टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई दूसरा भी हर्ट करता है देन नो दैट कि आप उसके एनर्जेटिक लेवल पे हो, इसीलिए आप वैसे पर्सन को अट्रैक्ट किए हो अपने लाइफ में। तो टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हील इट विद द हेल्प ऑफ होओपोनोपोनो प्रेयर। एंड उस तरह से आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप उन सब नेगेटिव चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हील कर रहे हो, विच विल हेल्प यू विथ योर मैसिव ग्लो अप इन 2025 या फिर जब भी इसको आप देख रहे हो। ओके, या सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू, होओपोनोपोनो का साथ लेना एंड उसी से सारे नेगेटिव चीज़ों को एलिमिनेट करना। सो सॉरी, बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री एनर्जी फील हो रही है मुझे आपसे 2025 में या फिर आने वाले साल में। सो ना आप चीज़ों को बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि अगर पास्ट में टेंशन वाली थी कि आप चीज़ों को लेकर टेंशन लेते थे या फिर एंग्जाइटी होती थी या फिर डिप्रेशन हो जाता था या फिर नेगेटिव वे में लेते थे, तो आपका ना रवैया बदलेगा अपने लाइफ के चीज़ों को लेके। ओके, यू विल बिकम द काइंड ऑफ अ पर्सन जो चीज़ों को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। ओके, प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको इजीली सॉल्व कर पाता है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन रहेगा। जब हमारा माइंड क्लोज्ड होता है तब हमको सारी दिक्कतें ही दिखाई देती हैं, एंड जब हमारा पर्सपेक्टिव ओपन हो जाता है तब हमें दिक्कतों में भी उसका सोल्यूशन दिखाई देता है। तो आपका अप्रोच ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा एंड इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आप जून जुलाई की तरफ ही देख पाओगे। बाकी उससे पहले होपोनोपोनो करना चाहिए आपको, तब जाके ये सिग्निफिकेंटली आप इस चीज़ को फील कर पाओगे टुवर्ड्स जून जुलाई। एंड सेंसिंग ग्रुप नंबर 3, आपका फिजिकल रियलिटी भी चेंज होगा। आप में से कुछ कुछ लोग का मुझे लेजिट फील हो रहा है कि आपका स्किन टोन भी चेंज हो सकता है इन द वे यू विश टू। ओके, तो अगर टैनिंग वगैरह है तो उसको लेके आप थोड़ा सा स्किन केयर करो, सनस्क्रीन वगैरह लगाओ, ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह लगाओ। उससे क्या होता है कि टैन सरफेस हट जाता है। या फिर या यू कैन जस्ट वॉच वीडियोज ऑन इट। एंड स्किन केयर थोड़ा सा करो, आपको बोला जा रहा है। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होगी एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट विद इट। आपको ये भी बोला जा रहा है कि ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर फेस, हेड एंड लाइक फेस एरिया, बिकॉज आपका फेस कार्ड आने वाले साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको ठीक से यूज़ करो तो अच्छे से जब भी घर से बाहर जाओ अच्छे से रहना, घर के अंदर भी अच्छे से रहने की कोशिश करना एंड अच्छे से खुद को प्रेजेंटेबल वे में रखना, स्पेशली रिगार्डिंग दिस। क्योंकि बहुत लोग का मैंने देखा है कि शैबी बाल करके रखते हैं, बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं बाल का। टेक केयर ऑफ योर हेयर, टेक केयर ऑफ योर फेस एंड नो दैट योर फेस रिप्रेजेंट्स यू, सो इट हैज इंपॉर्टेंस। अगर लोग बोलते हैं कि नहीं अंदरी सुंदरी, अंदर ही सुंदरता आई एम सो सॉरी, अंदर ही सुंदरता, आई एग्री विद इट कि दिल से सुंदर होना इज अ वेरी गुड थिंग, बट वॉट इज योर रिप्रेजेंटेशन। जैसे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उसका फ्लैग है, वैसे ही हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारा फेस है। हमारे हर एक आईडी में हमारा फेस आता है, हमारे हर एक प्रोफेशन में स्पेशली हमारे पीपल लुक एट यू बिफोर दे अंडरस्टैंड यू। तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि सामने वाला आपको देख के ही सोचेगा कि अरे इसके अंदर भीतरी सुंदरता है, ये बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, सब लोग वैसे नहीं होते हैं। नॉट एवरीबडी यू मीट इज अ साइकिक और एन एम्पैथ, ठीक है। तो नो दैट कि योर फेस इज योर रिप्रेजेंटेशन, तो उसको अच्छे से रखना है। योर बॉडी इज ऑल्सो योर रिप्रेजेंटेशन, बट वो सेकेंड में आता है। तो बॉडी का भी ख्याल रखो, खुद के फेस का ख्याल रखो एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट with making relationships with people, with making friendships, with making professional relationships, with school, college, etc. जहाँ पे भी human communication involve होता है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगा एंड देखोगे कि people are favoring you, people are helping you। तो ये जैसे ही आप करोगे अपने आप से ये चीज़ होगा। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ब्यूटी पेजेंट्स की तरह बहुत खूबसूरत बनो या फिर खुद को बहुत एक्स्ट्रा ग्लो करो, नहीं। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग स्किन केयर एंड टेकिंग केयर ऑफ योर फेस, एक्सट्रीम लेवल्स पे नहीं, ठीक है, बट बेसिक चीजें ही अगर आप करोगे ना, आप देखोगे कि लोगों के रवैये में चेंज हो रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क आउट एज ऑफ नाउ। तो आप देखोगे यूनिवर्स अपने आप से चीजें आपके फेवर में कर रहा है, द मोर यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दिस एरिया। ओके, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अगर अच्छे से ख्याल रखा तो आपका फेस से रिलेटेड बहुत अच्छा ग्लो अप भी आएगा। जो लोग बॉयज हो स्पेशली, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके फेस पे कैसा बियर्ड सूट करता है या फिर बियर्ड लेस आप ज़्यादा अच्छे लगोगे। तो वॉट एवर इट इज़, उसको उस स्टाइल को अपनाने की कोशिश करो। बहुत लोग क्लीन शेव अच्छे लगते हो, बहुत लोग बियर्ड में अच्छे लगते हो, बहुत लोग थोड़ा सा जो दाढ़ी होता है, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो द टर्म्स, आई एम सो सॉरी, बट लाइक
जस्ट ऐसे ही हल्का सा होता है ना, जैसे रणवीर कपूर वगैरह कभी कभी रखते हैं, वैसे टाइप में भी अगर आप अच्छे लगते हो देन कीप दैट। तो ट्राई डिस्कवरिंग योर ओन स्टाइल। फॉर गर्ल्स आई एम सेंसिंग हेयर कट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अपने फेस शेप के हिसाब से ही हेयर कट रखने की कोशिश करना इस साल। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके फेस शेप में, देखो काफी सारी रीडिंग्स में ये हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है, बट आपके रीडिंग में ये हार्ड एंड फास्ट आ रहा है कि जैसा आपका फेस शेप है उसके ऊपर ट्राई करो उसी से रिलेटेड हेयर कट रखो। ओके अगर बैंग्स अच्छी लगती है आपके फेस शेप पे तो बैंग्स रखो, अगर कलर अच्छा लगता है तो कलर कराओ एक्सेट्रा। ओके टेक केयर ऑफ योर हेयर इन दैट वे। वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। ग्रुप 3 आई एम सेंसिंग कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर यू रिगार्डिंग योर स्टाइल। तो आप जैसे कपड़े पहनते हो ना, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट सेंसिंग कि वो फुल्ली आपके स्टाइल को एंड आपके बॉडी को सपोर्ट करता है एंड उसको एनहांस करता है, उसको बेस्ट दिखाता है। ओके आपके लिए एडवाइस आ रहा है, देखो दूसरे ग्रुप्स के लिए अलग आया, बट आपके लिए एडवाइस आ रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके बॉडी शेप पे कैसे कपड़े, कौन सा कलर, कैसा लाइक बैगी क्लोथ्स या फिर फिटेड क्लोथ्स, कैसा आप पे आपके बॉडी शेप के अनुसार अच्छा लगता है एंड उस स्टाइल को अपनाओ। उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ओके लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैंने ये चीज सच में रियलाइज नहीं किया था, नाउ दैट आई लुक बैक मेरे को लगा कि ओके ये चीज ठीक है। आई एम समवन हु इज फैट राइट, एंड जिस वजह से ना मैं स्किनी जीन्स पहनती थी, नाउ दैट आई रियलाइज तो वो अच्छा नहीं लगता था, बट बाद में लाइक लास्ट 1-2 ईयर्स में आई एम वेयरिंग स्ट्रेट पैंट्स एंड नाउ जब मैं पिक्चर्स को देखती हूँ ना मुझे रियलाइज होता है कि मैं स्ट्रेट पैंट में ज्यादा अच्छी लगती हूँ रादर देन स्किनी जीन्स में। तो सिमिलरली जस्ट फाइंड आउट कि आपके बॉडी शेप के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से, आपके उसके वेट वगैरह के हिसाब से क्या चीज़ें आप पे ज़्यादा सूट करती हैं, ट्राई टू वेयर दैट। ओके मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक ही दिन में खुद को चेंज कर लो, ग्रेजुअल चेंज करो, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे धीरे धीरे चेंज करो, बट अंडरस्टैंड कि आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर पहनोगे ना तो वो आप पे सबसे ज़्यादा सूट करेगा, सबसे ज़्यादा सूट करेगा एंड आपका ग्लो अप और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा बाय दैट। ओके सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन दिस साइड। सी व्हाट एल्स। आई एम सेंसिंग आप काफी ज्यादा बोल्ड भी हो जाओगे रिगार्डिंग योर डिसीजंस आने वाले साल में। तो अगर आपको डर लगता था रिस्क लेने में या फिर कोई डिसीजन लेने में या फिर खुद के लिए आवाज उठाने में, तो नो दैट कि आपके कैरेक्टर में, आपके पर्सनैलिटी में ये चेंज बहुत ज्यादा आएगा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, स्ट्रांग माइंडेड कि नहीं मुझे खड़ा होना है खुद के लिए, मुझे बात करनी है, मुझे बोलना है इसके अगेंस्ट। ओके तो एक वो बहुत ज्यादा रिबेलियन काइंड ऑफ आएगा नेचर आप में विच विल बेनिफिट यू। द मोमेंट समथिंग विल मेक यू फील अनकंफर्टेबल, आप उसके अगेंस्ट आवाज उठाओगे। ये बहुत बड़ी चीज आएगी, बहुत बड़ा मैसिव पर्सनालिटी चेंज आएगा आप में। राइट लास्टली देखो ग्रुप 3 आपके लिए आ रहा है कि यू नीड टू स्टेप इन टू द अननोन। ये एक एडवाइस लास्ट आपके लिए आ रहा है कि हो सकता है कि इस रीडिंग में आपने कुछ कुछ और चीजें एक्सपेक्ट की थी कि ये होगा वो होगा ये होगा, बट आपकी लाइफ काफी वे में अच्छे से एनहांस होगी रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, रिगार्डिंग योर ग्लो अप, रिगार्डिंग योर ड्रेसिंग सेंस एटसेट्रा इफ यू अलाउ योर सेल्फ टू। ये फर्स्ट चीज आ रहा है। ओके तो ये जो रीडिंग है ना ये बेसिक है, ये तो होना ही है, बट इसके साथ साथ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग और इम्प्रूवमेंट्स आएंगी इफ यू अलाउ योर सेल्फ टू। अगर आप डिस्कवर करो कि क्या क्या चीज है जो आपको पसंद है, कैसे रंग पसंद है, कैसा स्टाइल पसंद है, या फिर कैसा पर्सनैलिटी ट्रेट पसंद है, फिर मेरे में क्या क्या कमी है, कि वेर इज जहाँ पे देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, मेरे पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ है जो मुझे चेंज करनी चाहिए। ओके तो जैसे ही आप उन सब चीज़ों को नोट डाउन करोगे एंड इफ यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट तो वहाँ पे भी आपका होगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर फ्री विल
एंड योर मतलब आप कितना मेहनत करते हो उस चीज़ पे, इसीलिए वो फुल्ली नहीं आ रहा है, एंड वो सबका अलग अलग होगा इसीलिए वो नहीं आ रहा है. बट नो दैट देयर इज अ लॉट मोर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इफ यू जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या कमियां हैं आप में, कहाँ कहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, एंड अगर उनको लेके आप काम करो तो. ओके, सो दिस like open canvas है आपके लिए. The way you want to paint it, you can paint it in your with your colors. Okay, so I guess that is it for today, group number 3. I hope आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, रेजोनेटेड फील हुआ हो. अगर हुई है देन प्लीज लाइक करना, शेयर भी कर देना ताकि आपके थ्रू किसी और को हेल्प मिल जाए, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को, एंड हो सके तो दूसरे वाले चैनल को भी. थैंक यू सो मच, एंड आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा हो. आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. बाय बाय.